28 साल पहले 13 तारीख आज है और आज जुमा का दिन है और उस दिन भी संजोग से जुमा का दिन था। जैसा कि गुलाम हैदर भाई ने बताया, नमाज पढ़ के लोग निकले थे और उसी समय अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें 3 लोग तो मारे ही गए। पर भी अन्याय होता है, दबंगों पर नहीं होता है। तो गरीबों पर अन्याय होता है तो हमने गरीबों को संगठित किया और उस दबंगई, उस अन्याय, उस अत्याचार, उस उत्पीड़न, उस लूट खसोट के खिलाफ हमने गरीबों को गोलबंद करके लड़ाई। सितंबर 1996 जुमा का दिन था, आज ही का दिन था और शाम को इन लोगों ने शहीद कर दिया, घर का सामान भी लूट लिया और एक उस टाइम में कोई खिलाफ बोलने वाला भी नहीं था आतंकवाद के खिलाफ। अभी हम लोग हैं भवराजपुर में, जहां पे आज एक शहादत दिवस मनाया जा रहा है और शहादत दिवस के अवसर पे माले के लगभग कई विधायक, यानी कि जो वर्तमान में जिरादे के विधायक हैं और जो दरौली के विधायक हैं, दोनों यहाँ उपस्थित हैं और माले का पूरा कैडर यहाँ उपस्थित है। हम यहाँ इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये शहादत हुई, उस शहादत को लेकर के और उसके बाद कई ऐसे कार्यक्रम, इन कार्यक्रम को लेकर के अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पे सत्यदेव राम जी भी हैं और अमरजीत कुशवाहा जी भी हैं। पहले हम विधायक जी से ही बात करेंगे। विधायक जी, आज का ये कार्यक्रम क्या है, जरा इसके बारे में बताया जाए। आज ये भवराजपुर गांव में आपको याद होगा कि 1996 में आफ्ताब हैदर, तौकीर हुसैन और जूही हैदर की अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दी। यह एक जनसंहार हो गया और जनसंहार होने के बाद ये जनसंहार इसीलिए हुआ, उसमें और कोई लूटपाट दखली कब्जा नहीं था। एक बात यही थी कि गुलाम हैदर जी न्याय की लड़ाई की अगुवाई कर रहे थे, न्याय की लड़ाई की अगुवाई कर रहे थे और इसलिए उनके परिवार पर इस तरह के जघन्य हमला करके, जनसंहार करके उनको रोकने की शुरू हुई। न्याय की लड़ाई को रोकने की शुरुआत है। हम लोगों ने यही तय किया था और पहले से हम अन्य मंचों पर ये बात करते आए हैं कि हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है। हमेशा हम न्याय की लड़ाई है, कभी कोई कितना हो इसको लड़ाई को, इसलिए कि आपको मालूम है कि गरीबों पर भी अन्याय होता है, दबंगों पर नहीं होता है। तो गरीबों पर अन्याय होता है तो हमने गरीबों को संगठित किया और उस दबंगई, उस अन्याय, उस अत्याचार, उस उत्पीड़न, उस लूट खसोट के खिलाफ हमने गरीबों को गोलबंद करके लड़ाई की। तो ये बात तो साबित हो गया ना कि जो हमारी लड़ाई न्याय की थी। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन लोग इसको दूसरे रूप में लाना चाहते थे, लेकिन हमको मालूम था, उस पर विश्वास था कि हमारी लड़ाई न्याय की है। और देखिए कि आज वो लड़ाई बढ़ करके यहाँ तक आ गई कि आज अन्य देश के अन्य राज्यों में बहुत सारी जो छोटे छोटे पार्टियां थी, आज वो भाकपा माले में विलय कर रही है। अभी झारखंड के जो मार्क्सवादी समन्वय पार्टी जो ए.के. राय के नाम से जानी जाती थी, आज वो पार्टी भाकपा माले में विलय कर गई है।
महाराष्ट्र में लाल निशान पार्टी ने प्रस्ताव भेजा है विलय करने का। और महाराष्ट्र से सत्य शोधक एक पार्टी है जिसका 10 पंचायतों में मजबूत आधार है आदिवासी लोगों में। उन लोगों ने भी फैसला किया है कि हमको भाकपा माले के साथ रहना चाहिए। आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर सीपीएम से नेता और कार्यकर्ता जनता हमारी पार्टी में शामिल हो रही है। तेलंगाना में हम बड़े पैमाने पर शामिल लोग हो रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारी परसों केंद्रीय कमेटी की मीटिंग थी वो सभी जगहों से ये खबरें आ रही थी। हम लोगों ने सुना कि सब जगह भाकपा माले में लोग शामिल होने का प्रस्ताव दे रहे हैं। तो ये आफ्ताब हैदर और तौकीर हुसैन जूही हैदर के इस शहादत न्याय के लिए जो शहादत हुई है उसका ये मिसाल है, इसका ये प्रचार है और उसकी उपलब्धि है। हम फिर से इन शहीदों को लाल सलाम करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम आपके सपनों को आगे बढ़ाते रहें। विधायक जी क्या कहिएगा आज की इस अवसर पे, और खास करके जिस तरीके से ये अभी मतलब जो आप जिसको समन्ती बोलते हैं वो कभी रुका नहीं, इस तरह का हमेशा होते आ रहा है। हालांकि लगभग 28 साल इस घटना को हो गए। 28 साल पहले 13 तारीख आज है और आज जुमा का दिन है और उस दिन भी संजोग से जुमा का दिन था। जैसा कि गुलाम हैदर भाई ने बताया, नमाज पढ़ के लोग निकले थे और उसी समय अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग किया जिसमें 3 लोग तो मारे ही गए स्पॉट, कई लोगों की गोलियां भी लगी। तो एक बड़ा जनसंहार हुआ था। यह बात सत्य है कि उस समय जो भाकपा माले के नेतृत्व में सामंतवाद विरोधी भाजपाई ताकतों के खिलाफ जो लड़ाई चल रहा था, किसानों का संघर्ष चल रहा था, उसका नेता थे गुलाम हैदर जी यहाँ पर इस गांव में। इसीलिए उनके परिवार को टारगेट किया गया और उस समय लगातार ये सिलसिला चल पड़ा था, अपराधियों द्वारा नेताओं की हत्या करना, उनके घर पर हमला करना। उसी प्रक्रिया में हुआ, लेकिन हम लोग और हमारी पार्टी इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाती रही। जिस सपने को लेकर के इस शहादतें हुई हैं, लोगों का जो सोच था और हमारे पार्टी के साथ लोग खड़े थे, वो लड़ाई आज भी आगे बढ़ रही है। हम लोग लगातार उसको लेकर के चल रहे हैं और जैसा कि अभी माननीय विधायक सत्यदेव जी ने कहा कि देश भर में हमारी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। हम लोग भी यहाँ देख रहे हैं कि हक दो वादा निभाओ आंदोलन चला रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार दावा कर रही है कि बिहार का बहुत विकास हुआ है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये सब कुछ जातीय गणना और आर्थिक सर्वे से सामने आ गया। और एक रिपोर्ट जो आया, उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का 34% आबादी वो 6,000 से कम रुपए पर जी रहा है प्रति महीना। तब उसकी क्या भयावह स्थिति होगी अब सोचा जा सकता है। बड़े पैमाने पर बिहार में पलायन है और सरकार ने उस समय जो हम लोग के समर्थन से चल रही थी, ये वादा किया था कि उनको 2-2 लाख रुपए देंगे, भूमिहीन जो है उनको पक्का ज़मीन देंगे, पक्का मकान देंगे, जिनके पास बसने का ज़मीन नहीं है, वासभूमि नहीं है। लेकिन इस पूरे कार्य में सरकार पूरी तरह से उदासीन है। हम लोगों ने इस लड़ाई को पकड़ा है और इस लड़ाई में देख रहे हैं कि हज़ारों हजार लोग शामिल हो रहे हैं और निश्चित तौर पे आय प्रमाण पत्र जब बनेगा उसके बाद 2 लाख रुपए की लड़ाई चलेगा और 2 लाख रुपए सरकार को देना पड़ेगा। तो ये भी हम लड़ रहे हैं। दूसरे तरफ पूरे देश के भीतर एक बार फिर भाजपा अपनी पुरानी रणनीतियों को सामने रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है हिंदुत्व के मुद्दे पर। इसके खिलाफ भी हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फासिस्ट ताकत है। इसका काम है जनता का काम नहीं करना, बल्कि इसका काम है समाज को ध्रुवीकृत करना, नफ़रत का बीज बोना। हम नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत के पैगाम लेकर के पूरे देश भर में हमारी पार्टी आंदोलन कर रही है, तो उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ रहे हैं। और हम समझते हैं कि इन शहीदों ने जो शहादत दिया है, इन लोगों से मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप कब्र में हैं, शांतिपूर्वक रहिए। आपकी जो लड़ाई है, अभी बिहार में फिर से अपराध का ग्राफ जो बढ़ा है, बड़े पैमाने पर गरीबों पर हमले बढ़े हैं, सर्वे के माध्यम से गरीबों को भयभीत करके लूट मचा हुआ है। इन सारे लड़ाइयों को हम लोग लड़ेंगे, अपराध के खिलाफ, इन सब के खिलाफ लड़ करके आपके सपने को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और क्या कहेंगे इसके बारे में बताएगा आज के कार्यक्रम को? आज हम लोगों के पार्टी के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है।
13 सितंबर 1996 में कॉमरेड तौकीर हुसैन और आफ्ताब हैदर और जूही खातून, इन लोगों का हत्या हुआ था, अपराधियों ने कर दिया। इस हत्या के खिलाफ में हमारी पार्टी उस समय भी और आज भी लगातार संघर्ष करते आ रही है। आज जो है शहादत दिवस है। शहादत दिवस के अवसर पर हमारी पार्टी जो है संकल्प ली है कि आने वाला दिन में जो इन लोगों का सपना था, समाज को बदलने वाला, व्यवस्था को बदलने वाला, मान सम्मान प्रतिष्ठा हक अधिकार लेने वाला, उस सपना को साकार करने की लड़ाई हम और आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से और भी बहुत सारे साथी हमारा शहीद हुए हैं। जैसे हम लोग 16 सितंबर को राजू जी और शंभू जी का भी शहादत दिवस है, उसमें भी हम लोग बड़े तरह का कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, उसमें भी हम लोग संकल्प लेंगे। अगला महीना में अक्टूबर में 18 अक्टूबर का कॉमरेड केदार जी का भी हत्या हुआ था, उस पर भी हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं, कार्यक्रम करेंगे। कुल मिलाकर के जो भी हमारे आंदोलन के दरमियान शहीद हुए हैं, उन तमाम शहीदों को हमारी पार्टी याद करते आई है, करते रहेगी, और उनका जो सपना था उसको पूरा करने के लिए हम लोग संकल्प लिए हैं। क्या कहिए? आज जो हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं, तो उस टाइम में हत्या हुआ जब पूरे सिवान ज़िले में सामंती दबदबा था, और उस सामंती दबदबा के खिलाफ एक लोकप्रिय संघर्ष खड़ा हुआ था, जिसमें अभी हमारे भाई जिंदा हैं, गुलाम हैदर, ये बहादुरी के साथ उस लड़ाई को लीड कर रहे थे, और गरीबों की आवाज़ जो बढ़ रही थी उसको दबाने के लिए सिवान के बड़े अपराधी गुंडे, ये जो लोग मिलकर सामंती ताकतों ने जनसंहार रचवाया और चाहा कि हम गरीबों की आवाज़ बंद कर देंगे, लेकिन हमारी जीत हुई। गरीबों की आवाज़ बंद नहीं है, गरीबों की आवाज़ असेंबली में गूंज रही है, और आने वाला दिन जो लोग अपराध पर विश्वास किए हैं, अपराध से जनता की आवाज़ दबाना चाहते हैं, उन लोगों की सत्यानाश होगी और न्याय का जीत होगी। और बताइए जी आपके इस कार्यक्रम को लेकर। गुलाम हैदर के बारे में तो इन लोगों ने बता ये दिया कि हमारे वालिद तौकीर हुसैन उर्फ मुन्ना बाबू, भाई आफ्ताब हैदर, बेटी जूही, 13 सितंबर 1996 जुमा का दिन था, आज ही का दिन था, और शाम को इन लोगों ने शहीद कर दिया, घर का सामान भी लूट लिया, और एक उस टाइम में कोई खिलाफ बोलने वाला भी नहीं था। आतंकवाद के ख़िलाफ़, अपराधवाद के ख़िलाफ़, सामंतवाद के ख़िलाफ़, गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, सरकार के ख़िलाफ़ कोई बोलने वाला नहीं था हम लोगों को छोड़ करके। हम ही लोग एक आवाज़ थे। भले आज जो भुना करके दूसरे लोग जो है विधायक हो जाएं, MP हो जाएं, दूसरी बात है, लेकिन जनता की आवाज़ उस टाइम में भी हम लोग थे, आज भी हम लोग हैं, कल भी रहेंगे। और इस शहादत को याद करके पार्टी ने ये कायम कर दिया कि इनकी रूह की दुआ हर साथी को मिलती है, और हर साथी को रूहानी ग़िज़ा मिलती है, और हर साथी इससे फैज़याब है, और हर साथी फल फूल रहा है। पार्टी आगे बढ़ी है, 2 से आज 12 विधायक हैं, और MP भी 2-2 हो गए हैं, कल तक नहीं थे। आने वाले दिन में इसकी सरकार होगी, इसके सरकार में लोग शामिल होंगे और जनता की सरकार रहेगी। यही हमारा कहना है। जय हिंद भारत। तो बिल्कुल आपने सुना जिस तरीके से 13 सितंबर 1996 को जो घटना हुई थी, उस घटना को आज भी याद किया जाता है, और माले के लोग आज इस शहादत दिवस को मना करके, कई विधायक यहाँ पे आए हुए हैं, वो लोग इस बात को साबित करना चाहते हैं कि जिस तरीके से गरीबों का जो न्याय की बात कही जाती थी, आज भी हम लोग उसके लिए खड़े हैं, और यही जो है कि एक बड़ा यहाँ जो कार्यक्रम करके इसको साबित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी के साथ कौशल, यस 24 न्यूज़, सिवान।